हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने आपको 4-5 चैप्टर करवा चुका हूं। आज जो अपना चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पिछला लेक्चर आपको मोल कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो चैप्टर अपना विलियन चैप्टर में जितनी भी टर्म मोल वाली यूज होती है, जैसे मोल बिन, वेट बाय वेट, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब के में कंसेप्ट आपको करवाए थे। आज मैं इन सब पे आज मैं इन सब पे आरपीएससी में अपने जितने भी एग्जाम हो, जैसे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, इन सभी में जो भी क्वेश्चन आए हुए उन सभी क्वेश्चन को हम एक साथ इस वीडियो में करेंगे, ताकि आप सभी का कंसेप्ट और भी बेहतर हो। उम्मीद करता हूं आप अंत तक जुड़े रहेंगे। आपको एक अच्छा कंटेंट, जिसमें आरपीएससी के सारे पीवाईक्यू एक साथ देखने को मिलेंगे प्रत्येक एग्जाम के। तो आप सबके बीच में मैं सुभाष बाबू, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी 47 रैंक से, 2 बार नेट जेआरएफ 52 और 66 रैंक से, जेएसओ में सेकंड रैंक से सिलेक्शन अभी पूरे राजस्थान में। इसके अलावा मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसीएफ एफआरओ दोनों में इंटरव्यू दे चुका हूं। तो आप सबके बीच में हाजिर हूं एक नई सीरीज, जो कि आरपीएससी के क्वेश्चंस की सीरीज है। ये कोई भी साथी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए सीरियस है, उनको लगता है कि हमें एक अच्छी कंटेंट वाली टेस्ट सीरीज मिलनी चाहिए, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल और हमारे ऐप फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ को अभी जाओ, वहां पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और वहां पे एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज, बेहतरीन फैकल्टी के साथ, सारे की सारी जो हमारी फैकल्टी है वो आरपीसी टॉपर्स प्लस आईआईटीएंस है, उनके द्वारा बनाई गई एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज का आप भी लुत्फ उठाओ, और आप भी इनसे वंचित मत रहो। यदि आप सीरियस हो, तो यदि इस टेस्ट सीरीज में आपने टेस्ट नहीं दिए तो बहुत अच्छे कंटेंट से आप वंचित रह जाओगे। हमारी टेस्ट सीरीज 24 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई है। कोई भी इंक्वायरी हो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ये 2 नंबर अपने, इन दोनों पे कोई भी इंक्वायरी किसी से भी रिलेटेड आप इन पे तुरंत व्हाट्सएप करो, आपको हमारी टीम के द्वारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो साथियों, अब हम बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, वो भी 2021 वाला, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ इसमें, एक मोलल विलियन, जिसमें एक विलिय का मोल होता है, वह है। अब मैंने आपको एक बात कराई थी, इससे पिछले वाला लेक्चर यदि किसी ने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पीछे वाला लेक्चर जरूर देखें, उसी में मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी, मोलल क्या होती है भाई? मोलल, मोलल को क्या बोलते हैं? मोललता भी बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको मोललिटी भी बोलते हैं। और ये क्या होती है? तो देखो, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है विल्य के मोल, विल्य के मोल बटा विलायक का बार, विलायक का बार, और वो भी किसमें? केजी में। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपना शॉर्टकट, ये फॉर्मूला था विल्य के मोल। अब देखो, यदि आपको विल्य के मोल 1 दिया हुआ है, विल्य का मोल कितना दिया हुआ है? 1। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 मोलल, यानी मोललिटी की वैल्यू कितनी है? मोललता, मोललता यानी एम की वैल्यू कितनी है? 1। और विल्य के मोल भी कितने हैं? विल्य के मोल वो भी कितने दिए हुए? 1 दिए हुआ है। तो देखो, विलायक का भार निकालना है हमारे को, तो विलायक का भार केजी में हम ऐसे निकाल सकते हैं कि विल्य के मोल बटा एम। देखो, इसको इधर ले गया और इस एम को नीचे ले आया, विल्य के मोल भी 1 है, मोललिटी भी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, यानी विलायक का भार 1 केजी आ रहा है। ये किसका भार है? विलायक का भार। अब देखो, 1 केजी है, इसको मैं 1000 ग्राम भी तो लिख सकता हूं। हाँ, 1000 ग्राम, तो ये हमारे विलायक का भार आ जाएगा। तो एक मोलल यदि किसी का है तो उसके अंदर कितने विलायक का भार होना चाहिए? 1000 ग्राम। देखो, 1000 ग्राम विलायक, बिल्कुल सही बात है। क्या 1 लीटर विलायक होगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मोललिटी में क्या आना चाहिए? केजी आता है। तो क्या लीटर आता है? नहीं आता। लीटर किस में आता है? मोलरता में आता है। वो किस में आता है? मोलरता में आता है। हमें किस में देखना है? हमें मोललिटी, मोलल पूछा हुआ, मोलल का मतलब मोललिटी।
यानी मोललता पूछी हुई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1000 ग्राम विलायक। देखो कितने सिंपल सा क्वेश्चन है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो साथी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है, उनको लगता है कि इतने इजी क्वेश्चन जब आरपीएससी से प्रोफेसर में आ सकता है, तो हमारे लिए तो और भी इजी क्वेश्चन आए देखने को मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनॉल के किसी एक विलियन में उसकी मोललता m क्या होगी जब 200 ग्राम जल में 160 ग्राम मेथेनॉल घोलकर विलियन बनाया गया हो। ये अपना पीजीटी 2023 में आया हुआ है, दिल्ली बोर्ड में, डीएसएसएमबी बोर्ड में एग्जाम लगता है, इसी प्रकार केवी इनमें। तो ये पीजीटी का क्वेश्चन है 2023 का। देखो मोललता, आप तो वापस वही सेम लिखो, मोललता m बराबर विलय के मोल बट्टा विलय का भार केजी में, भार केजी में। विलय के मोल देखो, अब विलय क्या दिया हुआ है 160 ग्राम मेथनॉल, हमें पता है मेथनॉल विलय और जल क्या है विलायक है, तो विलय के भार कैसे निकालेंगे 160 ग्राम बटा मेथनॉल का अणुभार। अब देखो मेथनॉल का अणुभार कैसे चेक करोगे आप मेथनॉल को, तो मेथनॉल होता है CH3OH, कार्बन का कितना 12, 3 हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन कितना 16, एक हाइड्रोजन का एक, कितने हो गए 28 4 32 हो गया, तो डिवाइड बाई 32 बटा विलायक का भार, विलायक का भार 200 ग्राम है, यदि जब भी ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको करवा रखा है। तो देखो 160 डिवाइड बाई 32 इंटू 200 इंटू 1000, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। फिर देखो 32 पंजा 160 होते हैं, तो ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 2, आंसर क्या आ जाएगा 25 मोलन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 मोलन। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद वीडियो देखो, उसके बाद आपको लगना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, यदि ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली विश्वास बनाए रखें। आरपीसी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, एजीटी जैसे क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम को देखने मिलेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 200 ग्राम बेंजीन में 6 ग्राम एथेनोइक एसिड घुल जाता है तो विलियन की मोललता, ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी आपको देखो मोललता पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि मोललता में लगभग सारे स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना। मोललता, मोललता बराबर क्या होगा विलय का भार, ऊपर हमेशा क्या आता है विलय का मोल, विलय का मोल बट्टा नीचे क्या आएगा विलायक का भार, विलय का मोल बट्टा विलायक का भार। इस बार मैं ग्राम में ले रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, तो जब भी ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। अब देखो विलय के मोल निकालो आप, विलय के मोल बराबर विलय का भार कितना दिया हुआ है 6 बट्टा इसका अणुभार। अब अणुभार एथेनोइक एसिड का मतलब क्या होता है CH3COOH, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 4, सॉरी 3 हाइड्रोजन 3 3 प्लस फिर कार्बन है फिर 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन तो 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन 1, देखो 12 3 15, 15 12 28, 28 और 32, तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। कैसे 12 और 12 24, 16 और 16 32, 3 1 4, इनको जोड़ो आप, 4 4 8 2 10, 1 5 1 6, ये आ गया 60। तो देखो 6 बट्टा 60 यानी अणुभार कितना आ जाएगा 0.1, जब इसको काटो नीचे 10 आएगा तो 0.1 आ जाएगा। अब देखो मोललता लिखो, मोललता बराबर विलय का मोल 0.1 बट्टा विलय का भार कितना 200 ग्राम बेंजीन है, 200 ग्राम इंटू, हमें पता है जब भी ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 200 को आप करोगे तो 5 से कट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। और हमेशा मोललता को छोटे एम से लिखते हैं, तो 0.5 एम, छोटा एम आना चाहिए, तो 0.5 एम, ये देखो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। देखो एक विलियन में 3 घटक दिए हुए ए बी और सी, प्रत्येक के 2 मोल है। अब देखो ए बी और सी, इनके प्रत्येक के 2 मोल है, 2 मोल है, तो मोल भिन्नों का योग पूछा हुआ है, मोल भिन्न, मोल भिन्न। हमें एक बात तो मैंने आपको पिछले वाली क्लास में करवा रखा है कि मोल भिन्न चाहे कितने भी मोल कितने भी घटक हो, इन सब का मोल भिन्न का योग कितना आएगा 1 आएगा, यानी XA
प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, इन सब का मिला के कितना आएगा, एक आएगा। तो मोल बिन का योग हमेशा पर सब घटक का जोड़ के एक बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक। यदि इसको सिद्ध करना है तो देखो आप, हमें पता है कि एन ए एक्स ए निकालना है, तो क्या आएगा, एक्स ए की वैल्यू एन ए अपॉन एन टोटल, एन टोटल मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो देखो 0.2 बटा 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 क्या आ जाएगा, 0.2 बटा 0.6 यानी आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार आप एक्स बी करो तो ये आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बराबर 0.2 प्लस बटा 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, देखो 0.2 बटा 0.6, ये भी 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार एक्स सी भी क्या आ जाएगा, ये भी फिक्स है 0.2 ही है, और नीचे भी फिक्स है कि 0.6 ही आएगा, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। तो देखो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, इन्हीं का तो योग पूछा हमें, मोल बिन मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी एक्स सी, इनका योग पूछा हुआ, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, 3/3 यानी एक आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया, सीधा डायरेक्ट भी याद सकते हो। सभी घटकों के मोल बिन का योग एक होता है, सभी घटकों के मोल बिन का योग क्या होता है, एक होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। यदि किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारा पिछले वाला लेक्चर देखे, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, वहां आपने डिटेल में करवा रखा है। अब आगे देखो, ये अपने फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है। 250 ml विलियन में 4 ग्राम अन्योच युक्त विलियन की मोलरता पूछी हुई है, मोलरता पूछी हुई इस बार। इसको लिखते हैं मोलरिटी, मोलरिटी। इसका दूसरा नाम होता है मोलर। इसको वैसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। अब इसमें देखो इसका क्या होता है फॉर्मूला, सेम ऊपर सेम ही रहेंगे, विल्य के मोल, उसमें भी विल्य के मोल थे, इसमें भी विल्य के मोल है। नीचे क्या रहेंगे, इसमें नीचे हो जाएगा विलियन का आयतन, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था, उसमें नीचे था विलय का भार, यहां तक आगे विलियन का आयतन, वो भी लीटर में आएगा यदि एमएल में दिया हुआ हो। एक और फॉर्मूला बनता है, यदि विलिय के मोल, विलिय के मोल बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और यदि ये एमएल में दिया हुआ हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो हमें दिया हुआ विलिय के मोल निकालने हैं, विलिय के मोल कैसे निकालते हो, विलिय के मोल बराबर विलिय का भार बट्टा विलिय का अणुभार, विलिय का अणुभार। अब देखो हमें क्या दिया हुआ, 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH। तो ये तो भार हो गया, ये तो सीधा। अब हमें अणुभार निकालना है इसका NaOH का, तो NaOH में देखो Na का अणुभार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ये आपको याद होना चाहिए, ये मैं पीरियोडिक टेबल में करवा दूंगा, ठीक है। आप वहां, ये हमारे लेक्चर से आप जुड़े रहो, कंटिन्यू हम 1 बाय 1 लेक्चर करके पूरा पूरा हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वहां मैं करवा दूंगा आपको। 23 16 39 1 40 आ जाएगा। तो देखो विलिय का भार 4/40 यानी 0.1। अब हमें निकालनी है मोलरिटी एम, एम बराबर विलिय के मोल आगे 0.1 अपॉन विलिय का आयतन कितना दिया हुआ है 250 ml, 250 ml। जब भी ml में दिया हुआ हो तो ऊपर क्या आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 250 से आप 1000 को काटोगे तो 4, तो 0.1 इंटू 4 यानी 0.4 मोलर, कैपिटल एम में आएगा। जब भी आपको मोलरता पूछे तो कैपिटल एम लगेगा। तो देखो कितना आएगा 0.4। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी ऑप्शन बैठ, ठीक है। अब आगे देखो, ये भी फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 10% ग्लूकोज का 1 लीटर विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ पाती। देखो यहाँ पे एक तो दिया हुआ लीटर, मैंने एक आपको बोला था कि जब भी परसेंटेज में दिया हो तो हम ऊपर क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं विलियन, नीचे क्या लेते हैं, विलियन। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि लीटर विलियन, विलियन किस में लेना है, लीटर में लेना है, इसका मतलब ये वी है, यानी हम डिवाइड बाई वी। अब ऊपर वाले में क्या है, ग्राम, इसका मतलब ऊपर वेट है, तो वेट बाई वॉल्यूम, ये इस तरह का सॉल्यूशन होगा। ये कौन सा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वेट बाई वॉल्यूम के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब देखो वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन, ये 10% दिया हुआ है, ये 10% दिया हुआ है। जब भी ये 10% देते हैं, मैंने आपको बोला जब भी आपको परसेंटेज में दिया हुआ हो, जब भी आपको परसेंटेज में दिया हो तो नीचे वाले को क्या मानते हैं, 100 ml मानते हैं। तो देखो विलियन का भार कितना मानते हैं, विलियन का आयतन कितना मानेंगे, विलियन का आयतन
हमेशा क्या मानेंगे, जब भी ये हमें परसेंटेज में कुछ दिया हुआ हो तो नीचे वाले को 100 मानते हैं, तो 100 ml मानते हैं। ठीक है, जब इसको 100 ml मानेंगे तो विल्य का भार कितना आएगा, विल्य का भार, विल्य का भार बराबर कितना आ जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इनटू विलियन, यही तो आएगा। तो देखो वेट बाई वॉल्यूम 10% है, इनटू विलियन कितना आ गया, 10% का मतलब हो गया 10/100, इंटू विलियन कितना है 100, तो ये कितना आएगा 10, क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। समझ में आया, नीचे वाले को 100 माना। अब देखो एक वैसे भी दिमाग लगा सकते हो, ये वाला 100 माना और वेट बाय वॉल्यूम हमारे 10% दिया हो, परसेंट जब भी दिया हो 10%, ठीक है, तो यानी इनटू यहाँ पे 100 भी लगाओ परसेंटेज के लिए, यदि सीधा सीधा आपको करना है, और यदि किसी को परसेंटेज निकालना आता है तो सीधा डिवाइड बाई कर लो, नहीं निकालना है तो मैं फॉर्मूले में आपको 100 बोला हुआ है, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूले में 100 लगाओ। तो फॉर्मूले में जब भी 100 लगाओगे तो विल्य का बार आ जाएगा 10 ग्राम, परसेंटेज का मतलब है डिवाइड बाई 100, ये डिवाइड बाई 100 को मैं इधर ले गया, यानी फॉर्मूले में गुणा 100 कर दो, तो विल्य का बार आ गया। अब हमें क्या विलियन का आयतन कितना चाहिए, देखो विलियन का आयतन 1 लीटर चाहिए, हमें क्या दिया हुआ है, विलियन का आयतन 100 ml दिया हुआ है। यदि 100 ml को 1 लीटर में करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से गुणा करने पड़ेगा। यदि इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाले को जो गुणा करेंगे तो ऊपर वाले पे क्या होगा, 10 से गुणा हो जाएगा, तो ये भाई 10 से गुणा हो जाएगा, तो विलिय का भार कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम कब आएगा, 1 लीटर विलियन में आएगा, 1 लीटर विलियन, या 1000 ml विलियन में आएगा। ठीक है, या तो 1 लीटर विलियन या 1000 ml विलियन में आएगा, तब जाके ये क्या आएगा, विलिय का भार 100 ग्राम आएगा। तो मेरे हिसाब से समझ गए, तो 1 लीटर में कितने ग्राम होंगे, 100 ग्राम होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो वापस मैं करा देता हूं, वेट बाई वॉल्यूम बराबर इसमें होते हैं विलिय का भार बटा विलियन का आयतन इनटू 100। ठीक है, ये हमें 10 दिया हुआ है, विलिय का भार x मान लेते हैं। हमेशा जब भी ये वाला दिया हुआ हो तो नीचे वाले को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, यानी विलियन का आयतन कितना मानते हैं, विलियन का आयतन 100 मानते हैं, 100 ml मानते हैं। ठीक है, 100 × 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ग्राम, ये हमेशा ग्राम में आएगा और ये हमेशा ml में आएगा, ये मैंने आपको लेक्चर में करवा रखा हूं। ठीक है, ग्राम में आ गया, अब 10 ग्राम आ गया, लेकिन हमें पता है विलियन का इतना, तो मैं 1000 ml का चाहिए, तो इसको हम 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, जब इसको 10 से करेंगे तो ये नीचे वाला भी 10 से होगा, नीचे वाले को 10 से किया तो ऊपर वाला भी 10 से होगा, तो विलिय का बार 10 × 10 बराबर 100 ग्राम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया। अब आगे देखो, निम्न में से कौन सा पद मात्रक वीन है, यानी यूनिट लेस है, किसमें यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है। अब एक ही बात देखो, किसकी यूनिट नहीं होती, अभी हमने देखा मोललता की यूनिट होती है मोल पर केजी, आप फॉर्मूला लिखो n/वेट, मोल पर केजी। मोललता की अभी देखिए हमने मोल पर लीटर होती है। घनत्व तो हमें पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास किससे मापते हैं, केजी, वॉल्यूम किस में मापते हैं, लीटर, तो केजी पर लीटर। ठीक है, इसका मतलब मोल अंश की यूनिट नहीं होती। मोल अंश किसको बोलते हैं, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, यानी एक्स बराबर क्या आएगा, एन ए अपॉन एन टोटल, यानी एन ए प्लस एन बी। अब देखो ये भी यूनिट लेस है और ये भी यूनिट लेस है, दोनों यूनिट लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं, ओवरऑल क्या हो जाएगा, मात्रक वीन हो जाएगा। तो ये भी अपने याद रखना है कि मोल एस की कोई भी यूनिट नहीं होती, आरपीएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, ये अपना क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, कम से कम आप ऑल इंडिया के एग्जाम उठाओगे तो ये 15 से 20 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार इस पे विशेष फोकस करो आप। निम्न में से कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर करती है, ये मैंने अपना लेक्चर जो स्टार्ट हुआ था उसी में करवाया था, पिछले लेक्चर में पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट किया था। तो देखो ताप पर निर्भर कौन करता है, मैंने आपको बोला था आयतन वाले टर्म, आयतन वाली टर्म, और आयतन वाली टर्म किस किस में आती है, या तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में, या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में, या मोलरता में, मोलरता, मोलरता, या नॉर्मलता, या फॉर्मलता, ये सारे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और टेम्परेचर पर निर्भर कौन नहीं करता? टेम्परेचर से संतृप्त कौन कौन होती है? तो द्रव्यमान वाली टर्म, द्रव्यमान वाली टर्म कौन कौन सी होगी? जैसे परसेंटेज, वेट बाय वेट, इसको क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान प्रतिशत। दोनों द्रव्यमान में ना, द्रव्यमान प्रतिशत। इसके अलावा मोललता, इसके अलावा मोल भिन्न, ये सारी क्या है? ताप से स्वतंत्र है। हमें क्या पूछा है? ताप पर निर्भर करती है, इसका मतलब ये ऊपर वाले में से आना चाहिए। द्रव्यमान प्रतिशत ये नहीं करता, देखो द्रव्यमान प्रतिशत नहीं करता। मोल अंश, मोल भिन्न भी नहीं करता। मोल अंश बोल दो या मोल भिन्न बोल दो। मोललता, मोललता भी नहीं करता। लेकिन मोलरता, क्या मोलरता? ये रही मोलरता, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप तो याद रखना, मोलरता एम, कैपिटल एम वाला क्यों करती है? क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो, विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन वी। तो जब भी वी आ गया, वी आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब ताप पे निर्भर कर रहेगा। तो ठीक है, आप इन सब की यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से निकाल दोगे। जिसमें भी टर्म वॉल्यूम आ जाए वो सारे के सारे ताप पर निर्भर करेंगे। ठीक है, बस एक ही चीज है इसमें, आप चाहे कितने रट्टे लगा लो, यदि किसी में वॉल्यूम नहीं आ रहे तो वो क्या होगा? ताप पर निर्भर नहीं करेगा। देखो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है। मोललता में हमें पता है विलय के मोल अपॉन विलय का भार, इसका मतलब इसमें भी वॉल्यूम नहीं है। एक्स ए में क्या होगा? एन अपॉन एन ए अपॉन एन टोटल, देखो इसमें भी कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसलिए ताप से समकक्ष है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा हमारे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो NaCl का मोल भिन्न पूछा है। यदि 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में विलय किया जाए तो NaCl का मोल भिन्न होगा। ये आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है विलय के मोल, विलय के मोल कैसे निकालेंगे? विलय का भार 8.85 अपॉन NaCl का अणुभार, NaCl अणुभार कैसे निकालेंगे? इसका 23 होता है सोडियम का, और फिर क्या आएगा? Cl का कितना होता है? 35.5 होता है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 58.5। तो 58.5, तो विलय के मोल कितने आ जाएंगे? 0.1 आ जाएगा। देखो ये ऊपर करोगे 10, ऊपर वाली बिंदी निचले हो 100, ये पूरा कट गया, 10/100 यानी 1/10 यानी 0.1 आ जाएगा। ये किसके आगे? विलय के मोल आगे। अब देखो विलय के मोल निकालो। विलय का भार 90 ग्राम बटा विलय का अणुभार, जल है H2O बोलते हैं इसको, जल को H2O, H2O में 2 + 16 18, तो कितना आएगा? 18 बराबर कितना आएगा? 5। हमें किसका पूछा हुआ है? NaCl का मोल भिन्न। तो देखो NaCl का मोल भिन्न कैसे निकालोगे आप? जिसके भी मोल भिन्न निकालना हो उसका मोल ऊपर आ जाएंगे, NaCl के मोल आ जाएंगे ऊपर, नीचे हमेशा कुल मोल आएंगे, नीचे हमेशा क्या आएंगे? कुल मोल। देखो NaCl के मोल कितने? 0.1 अपॉन नीचे कुल मोल, कुल मोल बोले तो 0.1 प्लस 0.1 तो विलय के मोल हो गए, प्लस विलय के मोल कितने? 5, तो आ जाएगा 0.1 अपॉन 5.1। देखो इसको आप सोल्व करने के एक ही तरीका है, मैं इसको 0.1 अपॉन 5 लेके चलता हूं। तो देखो ये नीचे आएगा 1/50 हो गया, 1/50 यानी 1/5 इंटू 10⁻⁻1। 1/5 को आप सोल्व करोगे तो 0.2 होता है, इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.02 आना चाहिए। इसके इर्द गिर्द कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो 0.1 नहीं, 0.02, ये तो 0.1 है, ये भी नहीं है, 0.2 ये भी नहीं है, क्योंकि ये 0.02 है। देखो ये रहा 0.0196। अब इस 9 को मैं पता है इसकी लगभग ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.02। इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर 0.02। ये आपको शॉर्टकट है, वैसे आप पूरा भाग लगा के वैसे भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट 5.1 को हम 5 मान ले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.02। अब वो जो 0.02 वाला हमें ऑप्शन सेट करना है। ये देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यदि किसी को पता है कि मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना इस सेशन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या इसमें क्या पूछा हुआ है? 10 ग्राम पदार्थ
को 200 ml जल में विलय किया गया और प्राप्त विलयन का घनत्व 1.05 ग्राम पर ml पाया गया, तो विलयन की मोललता होगी। देखो मोललता आप वापस ले, मोललता के क्या फॉर्मूला होता है, विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलय का भार, विलय का भार मैं ग्राम में ले रहा हूं तो ऊपर आ जाएगा 1000। अब देखो विलय के मोल कितने आएंगे, विलय का मोल, विलय हमें पता है 10 ग्राम दिया हुआ है, बटा विलय का अणुभार दिया हुआ है 50, तो 10 बटा 50 अपॉन विलय का भार हमें नहीं पता, विलय का भार नहीं पता, इंटू 1000 कर दो। ठीक है, यानी 10 बट्टा 50, इसको मैं एक बार छोड़ देता हूं, आगे आगे इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे टारगेट है विलय का भार निकालने का, तो देखो हमें दिया हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.05 ग्राम पर ml। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है m/v, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.05। ये दोनों विलियन में होता है, विलियन का भार बट्टा विलियन का आयतन, दोनों विलियन के लिए हमें पता है विलियन का आयतन दिया हुआ है 200 ml। देखो तो m निकालना है, विलियन का भार, विलियन का भार बराबर क्या आ जाएगा 1.05 इंटू विलियन का आयतन v, तो 1.05 इंटू विलियन का आयतन देखो ये रहा 200 ml जल में विलय किया गया, यानी 200। इसको आप सोल्व करोगे 100 से ये दो बिंदु गया तो 105 इंटू 2 यानी 210 आ गया। ये किसका आयतन है, विलियन का भार है, ये विलियन का भार है। हमें क्या चाहिए, विलय का भार। हमें पता है विलियन में क्या होगा, विलय प्लस विलय दोनों आएगा, विलय प्लस विलय का भार बराबर कितना है 210 है। अब देखो विलय हमें पहले से दिया हुआ 10 ग्राम विलय, 10 ग्राम विलय, ये 10 ग्राम दिया हुआ है, इसको मैं x मान लेता हूं, ये 210 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी, 200 ग्राम। आगे बात समझ लो, आपने ये पूरा डेंसिटी होता है वो विलय और पूरे विलियन की होती है डेंसिटी, तो विलियन का भार, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है विलियन का भार बट्टा विलियन का आयतन, विलियन का भार बट्टा विलियन का आयतन। विलियन का भार हम करेंगे तो हमें डेंसिटी इंटू वी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा विलियन का भार आ जाएगा 210। अब विलियन का भार में होता है विलय प्लस विलायक, विलय का भार 10 दिया हुआ है तो हमें विलायक का भार आ गया 200 ग्राम। अब हम यहाँ पे रख दो इस फॉर्मूले में, तो देखो 10 बट्टा 50 अपॉन 200 ग्राम इंटू 1000। अब इसको सोल्व करो, 10 बट्टा 50 इंटू 200 इंटू 1000, दो बिंदी से दो जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर बच गया 10, नीचे आ गया 5 इंटू 2 10, यानी 1 आ जाएगा, 1 मोललिटी, 1 स्मॉल m में आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 मोललिटी। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, यदि हमारा जो ग्राम है तो ऊपर 1000 है, तो इनमें से इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या आती है, मोललता, मोललता की स्टैंडर्ड यूनिट क्या आती है, ऊपर वाला मोल, नीचे क्या आएगा विलय का भार केजी में, तो कितना आ जाएगा 1 मोल बटा केजी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल बटा केजी। ये देखो आप तो मोललिटी निकाल लिया करो, मोललिटी की इकाई हमेशा पूछ सकता है आपको, मोललिटी की इकाई क्या होगी, तो मोलरता की इकाई होगी मोल बटा केजी। इसी प्रकार आपको पूछ सकता है मोलरता की इकाई क्या होगी, तो मोल अपॉन लीटर में आएगा, ये स्टैंडर्ड यूनिट है सारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 मोलर, 1 मोलर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये यदि आपने पूरा सेशन देख लिया तो जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले जो कुछ टर्म होती है, कौन कौन सी टर्म है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल बिन, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इन सब के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपने ये ढंग से समझा तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जुड़े रहें, जल्दी ही हम जो हमारे सॉल्यूशन का दूसरा चैप्टर जो मेन सॉल्यूशन का पोर्शन है, जैसे उनमें क्या पढ़ेंगे हम, उनमें ये पढ़ेंगे जैसे कि अपनी जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वाष्प दाब में, उसके बाद में अपने वाष्प दाब के बाद में बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और प्रासरण दाब, 4 तो ये प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव वाली, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम शुरू में जो राउल्ट का नियम है वो पढ़ेंगे, आदर्श अनादर्श विलयन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। यानी ये सब एक ही वीडियो में मैं कोशिश ये करूंगा कि इनको सबका वन शॉट वीडियो बनाया जाए। आप जुड़े रहे एंड तक, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।